आज की क्लास में स्टूडेंट ने पूछा, सर लिमिट चैप्टर तो हमने पढ़ लिया बट ये लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो देखिए, सपोज़ आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और उस फंक्शन के लिए अगर आपको किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? सिंपली फंक्शन में आप सपोज़ करिए पॉइंट x इज इक्वल्स टू ए है, तो आप सीधे सीधे x इज इक्वल्स टू ए फंक्शन में पुट कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी फंक्शन होते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए। तो इस फंक्शन में अगर आप x की a वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वैल्यू क्या आएगी आपकी? ऊपर अगर x की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपका आएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस ए, विच मीन्स 0/0। तो अब यहाँ पर 0/0 को आप क्या कहेंगे? 0/0 कोई नंबर नहीं है ना। सेम ऐसे अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, और मैं कह रहा हूँ कि आप x इज इक्वल्स टू 0 पर इस फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो अगर वहाँ पर आप अगर पुट करेंगे तो 1/0 माइनस 1/0 आएगा, मीन्स इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट। तो ये फंक्शन भी कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो क्या ऐसे फंक्शंस की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई वैल्यू ही नहीं होगी? ऐसा नहीं होता है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर होगी, बट हम डायरेक्ट फंक्शन में उस वैल्यू को पुट करके फाइंड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लिमिट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग उस पॉइंट से फंक्शन पर फ्रॉम लेफ़्ट से अप्रोच करते हैं और राइट से अप्रोच करते हैं। मीन्स फंक्शन पर पहुँचेंगे, सपोज़ करिए पॉइंट अगर आपका x इक्वल्स टू ए है, तो आप डायरेक्ट फंक्शन में x की वैल्यू a नहीं पुट करेंगे, लेफ़्ट साइड से आएंगे, मीन्स a माइनस एच से होते हुए आप a तक पहुंचेंगे, और राइट साइड से आएंगे मीन्स a प्लस एच, मीन्स a से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेकर के आएंगे। तो देखेंगे कि दोनों की दोनों जो वैल्यू होगी फ्रॉम लेफ़्ट से अप्रोच करने पर और राइट से अप्रोच करने पर दोनों वैल्यू सेम आएगी, और वही होती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, डायरेक्ट पुट करने पर नहीं आएगा। तो ये होता है पूरा कॉन्सेप्ट लिमिट का।